हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। 10 एमसीक्यूज एवरीडे की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक होगा कंट्रोल सिस्टम एंड यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑटोमेशन से भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने जो हमारा 4 जून को एमसीक्यू हम लोगों ने अपने ऐप में अपलोड किए हुए थे वहां से लिए हुए और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से इसमें ऐड किए हुए हैं ऑटोमेशन से। और ये हमारा जो बैच है जहाँ पे हम लोग एवरीडे 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस डालते हैं वो बिल्कुल फ्री बैच है। आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ आपको बैच को ज्वाइन करने के लिए MCQS10 इस बैच कोड की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग सिंपली इस बैच कोड को यूज करके आप लोग 10 MCQs एवरीडे वाला बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, द फर्स्ट कंपनी टू बिल्ड PLCs वाज। तो यहाँ पे पहली वो कंपनी कौन सी है जिसने PLC को बनाया था? तो ये आपके ऑप्शन है 4 यहाँ पे, सीमेंस, जनरल इलेक्ट्रिक, स्नाइडर इलेक्ट्रिक या फिर मोडिकॉन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारा मोडिकॉन। ठीक है, एंड मोडिकॉन ही वो कंपनी थी जिसने 1969 में फर्स्ट PLC बनाई थी। एंड ये जो मोडिकॉन कंपनी थी इसको बनाया गया था बैडफोर्ड एसोसिएट्स नाम की कंपनी ने। ओके, ये 1968 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और 1969 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इसका काम। एंड उसके बाद सभी कंपनीज को इन लोगों ने राइट्स दिए बनाने के। इसमें पहली कंपनी स्नाइडर इलेक्ट्रिक थी जिसको राइट दिए थे बनाने के। तो पहली कंपनी यहाँ पे हमारी मोडिकॉन होगी। ओके, हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए अगर आप लोग एज अ प्रोग्रामर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल सिस्टम हैज नो फीडबैक एलिमेंट। अब यहाँ पे नो फीडबैक एलिमेंट की बात अगर यहाँ पे आ रही है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उस कंट्रोल सिस्टम की बात की जा रही है जिसमें कोई भी फीडबैक सिस्टम हमारा नहीं होता है या फिर कोई भी फीडबैक सिस्टम हमारा यहाँ पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आप लोगों के पास, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम या फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। अगर हम लोग नो फीडबैक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले हम लोग उन ऑप्शंस को हटाते हैं या फिर उन ऑप्शंस की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देंगे जो कि इस लिस्ट में जिनका आंसर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ये आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा यहाँ पे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे नो फीडबैक एलिमेंट बता रहा है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है हमारे पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को ही फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें कोई भी फीडबैक एलिमेंट नहीं होता। जैसे कि हमारे घरों में लगा हुआ फैन, तो जो हमारे घरों में लगा हुआ फैन जो है वो एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, जिसमें कोई भी फीडबैक एलिमेंट नहीं होता या फिर जिसको हम लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर इज। अब रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर आपका एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है या फिर क्लोज लूप और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। अब यहाँ पे मैं काफी कुछ बता चुका हूँ आपको इस क्वेश्चन में, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और मैं चाहता भी हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ओके, सही या गलत डजेंट मैटर, आप लोग बिना गूगल किए इस क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करो कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, फ्लाईवॉल गवर्नर इज अ फ्लाईवॉल गवर्नर यहाँ पे क्या होता है हमारा? कंट्रोल एलिमेंट, फीडबैक एलिमेंट, इनपुट या फिर आउटपुट। तो फ्लाईवॉल गवर्नर जो होता है हमारा वो एक फीडबैक एलिमेंट होता है। ठीक है, और फीडबैक एलिमेंट, अगर मैं फीडबैक एलिमेंट का आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फीडबैक की बात कर रहे हैं, तो फीडबैक एलिमेंट आप लोग किसी टेम्परेचर सेंसर को बोल सकते हो। तो एक टेम्परेचर सेंसर हमारा फीडबैक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, जो कि फीडबैक देने का काम कर रहा है। अब टेम्परेचर सेंसर है तो वो क्या काम कर रहा है? वो टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, सेंस करने के बाद उसके बाद किसी कंट्रोलर को दे रहा है। ओके, किसी कंट्रोलर को दे रहा है तो इसका मतलब वो हमारा एक फीडबैक एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत से फीडबैक एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे फ्लाईवॉल गवर्नर जो है वो भी एक फीडबैक एलिमेंट है। और 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस टू अ कंट्रोल सिस्टम विल एक्ट एज। अब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो होती हैं वो किस तरीके से एक्ट करती है हमारे कंट्रोल सिस्टम में? क्या वो एज अ इनपुट एक्ट करती हैं, आउटपुट, फीडबैक या फिर
नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस होती है ना, वो एज अ इनपुट बिहेव करती है। और जो लोग सब स्टेशन वगैरह में काम करते हैं शायद वो लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज से, कि कई बार क्या होता है, अगर हम लोग किसी सब स्टेशन में मतलब किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, या फिर जहाँ पे हाई वोल्टेज हमारी आ रही है, तो वहां पे हमारे नेटवर्क कई बार दिक्कत करते हैं हमारे फोन के, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस जो हो रही है वो हाई वोल्टेज की वजह से हो रही है, तो वो हमारे टेलीकम्युनिकेशन की लाइन में क्या काम करती है, डिस्टरबेंस पैदा करती है। ओके, तो वहां पे डिस्टरबेंस कैसे पैदा करती है, वो हमारे फोन में नेटवर्क, मतलब अगर हम किसी से मान के चलो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वहां पे प्रॉपर नेटवर्क ना आने की वजह से बात नहीं हो पाती है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वो एज अ इनपुट काम कर रहा है। तो एक्सटर्नल जो डिस्टरबेंस होती है कंट्रोल सिस्टम में, वो एज अ इनपुट काम करती है, ठीक है। इसका आंसर इनपुट होगा, आउटपुट नहीं होगा, फीडबैक नहीं होगा, और ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन है हमारा, ट्रैफिक लाइट सिस्टम इज अ एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिस्टम किसका एग्जांपल है? क्या वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है, फीडबैक सिस्टम का एग्जांपल है, या फिर नन ऑफ दिस? अब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा इसका, ठीक है। अब ट्रैफिक लाइट है तो ये या तो ओपन लूप होगा या क्लोज लूप होगा। अब क्लोज लूप को ही फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम या फिर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट जो होती है हमारा, वो एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अगर ट्रैफिक लाइट जो हमारी लगी हुई होती है, वो ट्रैफिक को देख करके कलर चेंज नहीं करती है, तो ये हमारा एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर पीएलसीज इज। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, लैडर डायग्राम, सी प्लस प्लस एंड पाइथन। अब यहाँ पे आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि क्या हम पीएलसी को पाइथन में प्रोग्राम करते हैं या नहीं करते हैं। किसी भी मॉडल की पीएलसी हो चाहे, आप ये बता सकते हो अगर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में। तो पाइथन में क्या पीएलसी को प्रोग्राम किया जाता है या नहीं? ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर वैसे आप सभी लोगों को मोस्टली पता ही होगा। हम लोग लैडर डायग्राम पीएलसी में मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जिसमें कि हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ इनपुट्स टू स्काडा आर। तो यहाँ पे टिपिकल एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं स्काडा इनपुट्स के? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास। एक तो ये ऑल ऑफ दीज, इसको आप लोग भूल जाओ, फिलहाल इन 3 ऑप्शंस पे हम लोग फोकस करते हैं। पहला है एलवीडीटी। एलवीडीटी का मतलब होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ओके, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ये एक तरीके का ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है, इसको आप लोग वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हो। इसका कोर जो होता है ना, इसका कोर जो होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। इसको वेरी किया जाता है, ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के बीच में। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ओके, अगर आप लोग कहोगे तो। उसके बाद अगला यहाँ पे ऑप्शन हम लोगों के पास स्विचेस, एंड अगला ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, और 4th है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, स्काडा में एक टिपिकल एग्जांपल्स हमारा हो सकता है एलवीडीटी भी हो सकता है हमारा इनपुट, स्विचेस भी हो सकते हैं, एंड पोटेंशियोमीटर भी हो सकता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। एंड यहाँ पे 9th क्वेश्चन है हमारा, कलर्ड कॉन्टैक्ट इन पीएलसी लैडर डायग्राम इंडिकेट्स। तो यहाँ पे कलर्ड कॉन्टैक्ट कौन से होते हैं हमारे पीएलसी के लैडर डायग्राम में? तो यहाँ पे ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं। क्या NO हमारा एक कलर्ड कॉन्टैक्ट होगा? नहीं होगा। क्लोज्ड कॉन्टैक्ट होगा, या फिर एनी ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन है हम लोगों के पास, या तो ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्लोज कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो हमको कलर्ड कॉन्टैक्ट होते हैं। कई बार देखा होगा ना आपने, अगर ये मान के चलो NO कॉन्टैक्ट है तो इस केस में ये कुछ इस तरीके से हाई दिखता है, ठीक है, तो ये हमारा एक कलर्ड कॉन्टैक्ट होता है। अगर ये एक NC है तो ओके, तो इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लैडर में कलर्ड कॉन्टैक्ट कौन से होते हैं। और यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इन पीएलसी प्रोग्रामिंग और रिटेंटिव फंक्शन इज वन दैट। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, अगर आप इसको भूल जाओ तो 3 ऑप्शंस हैं, डिफॉल्ट्स टू द ऑफ स्टेट, डिफॉल्ट्स टू द ऑफ, ये एक ऑन होगा,
इसको हम लोग ऑन कर देते हैं। ऑन स्टेट डिफॉल्ट्स टू द ऑफ स्टेट एंड इज नॉट रीसेट आफ्टर अ पावर साइकिल। तो मैं यहाँ पे रिटेंटिव फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो रिटेंटिव फंक्शन हमारे, चाहे वो रिटेंटिव टाइमर हो, रिटेंटिव काउंटर हो, तो इनका फंक्शन क्या होता है कि अगर मान के चलो हमने कोई टाइमर को एक्टिवेट कर रखा है एंड टाइमर हमारा इसमें 30 सेकंड का हमने टाइम डाल रखा है मान के चलो, एंड 15 सेकंड जब हुए तो उसी टाइम पे हमारी पावर चली गई, ठीक है। तो जब हमारी पावर आएगी, जब अगेन मान के चलो कि पावर गई तो पीएलसी ऑफ हो गई हमारी, जब पावर आई पीएलसी दोबारा से ऑन हुई, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा टाइम है ना, जो 15 सेकंड पहले हो चुके थे, अब जो ये आगे काउंट करेगा वो 16 से करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू को होल्ड रखता है, ठीक है, रीसेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा इज नॉट रीसेट आफ्टर अ पावर साइकिल। ओके, तो इसका होगा हमारा थर्ड ऑप्शन, तो ये इसका सही है, इज नॉट रीसेट आफ्टर अ पावर साइकिल। ओके, तो ये थे हमारे 10 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन में तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था, आप सभी लोगों ने उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग हमारे फ्री बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो एंड्रॉइड ऐप ज्वाइन करके आप लोगों ने बैच कोड यूज करना है यहाँ पे MCQS10। ओके, इस बैच कोड को यूज करके आप लोगों ने उस बैच को ज्वाइन कर लेना है। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी जरूर शेयर करें। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।